नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल मान्या लाल किताब रेमेडीज में। आज मैं आपके साथ बात करने जा रहा हूं कुंभ राशि के बारे में और आज का मुख्य टॉपिक होगा नव वर्ष 2026। ग्रहों का जो बड़ा परिवर्तन होगा उसका कैसा प्रभाव कुंभ राशि के जातकों के ऊपर रहेगा। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपने जो थंबनेल देखा है जिसमें मैंने मेंशन किया है कि नव वर्ष 2026 में दुरेंद्र ग्रहों की एंट्री, तो ये सबसे ज्यादा प्रभावशाली राशि जो है इस समय वो कुंभ राशि होने वाली है। आपने देखा अक्षय खन्ना जो पिछले लंबे समय से बॉलीवुड इंडस्ट्री में काम कर रहे थे, लेकिन हाँ, उन्होंने बहुत लंबे समय से संघर्ष किया, बहुत मेहनत की, लेकिन अचानक से ऐसा क्या हुआ कि एक मूवी में एक छोटा सा क्लिप जो कि जब भी हम सोशल मीडिया यूज करते हैं, चाहे फेसबुक यूज करें, चाहे इंस्टाग्राम यूज करें, चाहे यूट्यूब यूज करें या अनदर कोई भी हम सोशल प्लेटफॉर्म यूज करते हैं, तो कुछ ही रीलों के पश्चात वही सीन जो है और वही गाने के साथ अक्षय खन्ना को इतना हाइट मिल गया दोस्तों कि पहले ऐसा उनके साथ नहीं हुआ। हालांकि वो बहुत अच्छे एक्टर हैं, बहुत मेहनत उन्होंने की है, लेकिन इसके साथ आप लोगों को एक मॉरल भी मिला कि जो लोग मेहनत करते हैं, जो लोग अपने लिए काम करते हैं, ईश्वर उन्हीं का साथ देता है। तो कुंभ राशि में जो राहु का परिवर्तन चल रहा था और उसी में जो शतभिष नक्षत्र जो कि उनका अपना ही नक्षत्र है उसमें जब प्रवेश हुआ दोस्तों, तो उनको ये बड़ा मुकाम जो है वो हासिल हुआ। अचानक से उनका वीडियो जो है वो वायरल हो गया। हालांकि अन्य कलाकारों का भी अपना रोल है, लेकिन इस समय हर एक की जुबान के ऊपर एक ही नाम है कि अक्षय खन्ना ने क्या किरदार, क्या अभिनय जो है उसमें निभाया है। तो ये तभी होता है दोस्तों जब राहु जैसे ग्रह एकदम से किसी को जमीन से उठाकर आसमान की तरफ लेकर जाते हैं। और ये इसलिए वीडियो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस समय राहु महाराज जो है वो कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं और 2026 की जो एंट्री होगी, यानी दिसंबर लास्ट और जनवरी के जो महीना होगा, इसमें आप लोगों को बहुत बड़ा परिवर्तन जो है देखने को मिलेगा। बड़ी तेजी के साथ कुंभ राशि के जातकों के लिए बहुत ही कुछ होने वाला है। आज हम 4 बड़े ग्रहों के बारे में बात करेंगे क्योंकि अन्य ग्रह जो होते हैं दोस्तों वो हर महीने अपना भाव परिवर्तन करते हैं, लेकिन जो बड़े ग्रह होते हैं जैसे राहु और केतु हो गए, शनि महाराज हो गए, देवगुरु बृहस्पति हो गए, तो इनका गोचर लंबे समय के लिए चलता है। तो आइए समझते हैं कि ये 4 ग्रह और उसमें से भी कलयुग में सबसे ज्यादा प्रभावशाली जो ग्रह है वो राहु और केतु हैं। इसके साथ शनि जो है, इनका प्रभाव इस युग में सबसे ज्यादा तेजी के साथ देखने को मिलता है और शनि वैसा ही रिस्पॉन्स करते हैं जैसा राहु कुंडली में करवाता है। तो आइए समझते हैं इस समय की अवस्था जो है आप लोगों के लिए। आपका व्यापार कैसा रहेगा, अगर आप नौकरी करते हैं तो वहां पर स्थितियां कैसी रहेंगी, आपकी हेल्थ कैसी रहेगी, अगर आप स्टूडेंट हैं आपकी शिक्षा को लेकर, आपके एग्जाम्स को लेकर, वहीं अगर आप विदेश जाना चाहते हैं या विदेश में रहते हैं, आपके रिलेशनशिप, आपकी लव लाइफ से लेकर आपकी मैरिड लाइफ और आपके दोस्तों मित्रों के साथ कैसे संबंध जो हैं इस समय रहने वाले हैं, इसी के ऊपर मैंने ये वीडियो बनाया है। तो बड़ी मेहनत के साथ इस वीडियो में आप लोगों का मार्गदर्शन करूंगा, तो वीडियो को अंत तक सुनिएगा दोस्तों। ज्योतिष का मतलब यही होता है कि आप लोगों को ग्रहों की स्थितियों के अनुसार अपने जीवन को किस प्रकार से मैनेज करना होगा, क्योंकि समय जो होता है वो बार बार नहीं आता। अच्छा समय आप लोगों को कम ही समय में बहुत कुछ देकर जाता है। वैसे भी जब साढ़े सती का अंतिम चरण जो है वो कुंभ राशि के ऊपर चल रहा है, तो ये समय कहते हैं कि शनि जब आते हैं तो ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, लेकिन जब जाते हैं तो उस समय
जब लास्ट चरण होता है तो उस समय जितने भी आप लोगों ने दान पुण्य या अच्छे जीवन में कार्य किए होते हैं उसका पुण्य प्राप्त जो है वो इसी 2026 में आप लोगों को देखने को मिलेगा, क्योंकि शनि आपके धन भाव में मार्गी हो चुके हैं। इसी के साथ देवगुरु बृहस्पति जो है वो मार्च 11 2026 तक आपके पंचम भाव में वक्री रहेंगे। उसके पश्चात वो वहीं पर मार्गी हो जाएंगे और जुलाई के आसपास वो आपके छठे भाव में प्रवेश करेंगे, जो कि वहां पर दोस्तों वो उनकी अपनी उच्च राशि कर्क में प्रवेश करेंगे। तो वहां पर क्या क्या स्थितियां बनेगी, तो फिलहाल समझते हैं कि कैसा समय जो है आप लोगों के रहने वाला है। तो दोस्तों बात करते हैं, ये जो सामने आपके कुंडली बनाई है ये आपकी चंद्र राशि के अनुसार कुंभ राशि की कुंडली है। जिनकी जन्म राशि कुंभ है उनके ऊपर ये बातें इंप्लीमेंट होंगी। हालांकि ज्योतिष शास्त्र एक गहरा अध्ययन है, इसमें महादशा अंतरदशा का प्रभाव देखा जाता है, लेकिन फिर भी जब ये बड़े चार ग्रह किसी का पक्ष लेते हैं तो महादशा अंतरदशा के बावजूद भी आप लोगों को, क्योंकि गोचर के भी अपने मायने होते हैं, जी हाँ, ये बात आप ध्यान से सुन लीजिए, गोचर के अपने मायने होते हैं। यहां पर सबसे ज्यादा फायदा उन लोगों को मिलने वाला है जिनकी जन्म कुंडली में राहु ऑलरेडी शतभिष नक्षत्र के थे, यानी कुंभ राशि के थे, तो उनकी तो इस समय बल्ले बल्ले जिसको हम कह सकते हैं वैसी स्थितियां आपके जीवन में बनती हुई दिखाई देंगी। तो आइए समझते हैं दोस्तों, आपके लगन में मायावी राहु जो इस समय आप लोगों को बहुत ही ज्यादा आप लोगों की इच्छाओं को पूर्ण करता हुआ दिखाई दे रहा है। राहु यहां पर अति बली होकर आप लोगों को यहां पर सूर्य जैसे परिणाम देगा, क्योंकि लगन में सूर्य जो होते हैं वो बहुत ज्यादा प्रभावशाली और उच्च का भाव होता है। इसी प्रकार राहु जो है जब लगन के भाव में बैठते हैं तो अपने आप में वो सूर्य जैसा प्रभाव, सूर्य जैसा तेज देना शुरू करेंगे, और वो भी अपने मित्र शनि महाराज की राशि के अंदर। राहु यहां पर दोस्तों लगन में बैठकर आपके दिमाग को डिप्लोमेटिक अपनी तरह बनाएंगे। यहां पर आपका सोशल सर्कल जो है वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। आप लोगों को दिन प्रतिदिन नए नए दोस्त मित्र नए कॉन्टैक्ट्स आप लोगों के बनेंगे, चाहे आप अपना व्यापार करते हैं चाहे आप नौकरी करते हैं, कैसे भी करके इस समय आपका सोशल दायरा जो है वो बहुत बड़ा होने वाला है। और इसी के साथ जो लोग राजनीति में इंटरेस्टेड हैं उन लोगों के लिए ये समय कोई बड़ा डेजिग्नेशन, कोई बड़ी जीत, कोई बड़ी सफलता आप लोगों को प्राप्त करवा सकता है। जहां पर राहु आपको फायदा देंगे, आपको प्रॉफिट देंगे, उसी के साथ आप लोगों को प्रसिद्धि भी देंगे। यानी इस समय आप लोगों की जो आप देखेंगे कि दिन प्रतिदिन कुंभ राशि के जो जातक हैं उनकी लग्जरी नीड्स के लिए उनका दिमाग बहुत ज्यादा जो है वो वैसा हो जाएगा कि मेरे को धन भी चाहिए, गाड़ी चाहिए, आपके लिए नया घर चाहिए। ऐसी भावनाएं जो है इंसान जैसा सोचता है वैसा ही उसके साथ होता है और पूरा ब्रह्मांड उसका पक्ष लेना शुरू कर देता है। तो अगर आपके अंदर ये विचार आ रहे हैं आगे बढ़ने के, तो दोस्तों इस समय आपको कदम आगे बढ़ाने की जरूरत है। आप एक कदम आगे बढ़ाएंगे, राहु आपको कहीं का कहीं लेकर जा सकता है। ये बहुत मायावी है और इस समय का भरपूर फायदा उठाइए। जितना आप इस समय सोशल सर्कल में बैठेंगे कोई ना कोई नया काम आप लोगों को मिल सकता है। किसी दोस्त मित्र के कारण, किसी नए संपर्क के कारण, किसी बड़े राजनेता के कारण आप लोगों को कोई नया टेंडर, कोई नया प्रोजेक्ट, आप लोगों को कुछ ना कुछ बड़ा हो सकता है। वही बात करेंगे जो लोग नौकरी करते हैं उन लोगों को भी इस समय जो बड़े सीनियर्स हैं या आपके जो पुराने लिंक्स हैं या इस समय आपके नए नए लिंक्स जो बन रहे हैं वो आपको कोई और ही रास्ता दिखाएंगे। यानी आपकी स्विचिंग करवा सकते हैं, आपकी सैलरी बढ़ सकती है, आपको मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं तो आपको विदेश का प्रोजेक्ट मिल सकता है। राहु इस समय आपको विदेश यात्रा कराने में बहुत सक्षम जो है वो होता हुआ दिखाई दे रहा है। जो लोग विदेश जाना चाहते हैं, चाहे आप किसी कारोबार के लिए जाना चाहते हैं, अपने काम के लिए जाना चाहते हैं, सैर सपाटे के लिए जाना चाहते हैं, तो ऐसी इच्छाएं जो है राहु यहां पर आप लोगों की पूर्ण करता हुआ दिखाई देगा। दोस्तों यहां पर अकेले राहु की
बात करना संभव नहीं है और पूरे क्या क्या फायदे देगा इसके बारे में एक्सप्लेन नहीं कर सकते, क्योंकि राहु का दायरा इतना बड़ा है कि वो कहां से क्या फायदे दे दे इसका हम एक्सप्लेनेशन नहीं कर सकते। लेकिन ऐसी स्थितियां कुंभ राशि वालों के लिए जनवरी के महीने से पैदा होनी शुरू हो जाएगी। और जिनके जीवन में ऐसी स्थितियां बन रही हैं, कृपया नीचे कमेंट करके जरूर बताइए कि ये स्थितियां आप लोगों के साथ बनती हुई दिखाई दे रही हैं। उसके बाद दोस्तों, जब तक गुरु यहां पर रहेंगे तो थोड़ा सा आपको बचाव रखना होगा। उसके पश्चात राहु यहां पर बैठे हुए दोस्तों, आप लोग, हालांकि गुरु यहां पर वक्री अवस्था में है, तब भी यहां पर आप लोगों को राहु की वजह से अच्छी मैनेजमेंट मिलेगी। संतान प्राप्ति के आप लोगों के योग इस समय बनते हुए दिखाई देंगे। वहीं बच्चों के करियर को लेकर कोई रास्ता निकल सकता है। जो लोग उनकी शादी को लेकर चिंतित थे, उनकी मैरिड लाइफ को लेकर, उनके स्टडी को लेकर, उनकी जॉब को लेकर, उनके बिजनेस को लेकर, तो इस समय वहां से कोई खुशखबरी आप लोगों को प्राप्त हो सकती है। इस समय आपके बच्चों को भी बड़ा फायदा होगा। हल्का सा उनकी हेल्थ का आपको ध्यान जरूर रखना है दोस्तों, क्योंकि राहु की दृष्टि गुरु के ऊपर पड़ रही है, जो कि गुरु जो है और राहु जो है आपस में इनकी नहीं बनती। सो इसलिए थोड़ा सा अपने बच्चों की हेल्थ का ध्यान रखिए। बाकी करियर वाइज इस समय उनके लिए अच्छा होगा। जो लोग स्टूडेंट हैं उनको भी इस समय अच्छी सफलता प्राप्त होगी। हायर स्टडी करना चाहते हैं तो ये समय आप लोगों का मार्गदर्शन करेगा। आपके अंदर से इंट्यूशन पावर जो है वो आप लोगों को बताएगी कि कौन से रास्ते उचित हैं, कौन से नहीं। कई बार इंसान की सिक्स सेंस बहुत ज्यादा मजबूत हो जाती है। तो ये जो समय है, क्योंकि पंचम भाव जो है वो बुद्धि का भाव है और वहां पर ज्ञान के कारक देवगुरु बृहस्पति विराजमान है, और वही हालांकि वो वक्री है तो मार्च तक तो बहुत ही उत्तम रिजल्ट यहां पर देंगे। उसके पश्चात राहु आपके लगन में बैठे हैं तो आपको मैनेजमेंट बहुत अच्छा देंगे, आपको ज्ञान बड़ा जबरदस्त देंगे। जहां पर गुरु आपको ज्ञान देंगे, वहीं राहु आपको चतुराई, जो डिप्लोमेटिक तरीके से कैसे चलना है, कहां पर कदम आगे करना है, कहां पर कदम पीछे करना है। जैसे शतरंज, चेस जो लोग खेलते हैं तो कई बार दाव आगे पीछे करना पड़ता है। इसी प्रकार इस समय कुंभ राशि के जातक बहुत ही ज्यादा डिप्लोमेटिक जो है वो होते हुए दिखाई देंगे। उसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों शनि ग्रह के बारे में। तो शनि जहां पर आप लोगों के लिए दूसरे भाव में मार्गी अवस्था में आने के कारण इस समय आपको कोई डूबा हुआ धन प्राप्त हो सकता है। अगर कहीं पर आपका कोई पैसा फंसा हुआ है तो इस समय आपको मिल सकता है। अगर आपका कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं या कोई ऐसा काम करते हैं जिसका लेन देन विदेश के साथ है, डिलीवरी का काम है, ऑनलाइन काम करते हैं, सोशल मीडिया के साथ जुड़े हैं, तो ये समय आप लोगों को नेम और फेम दिलाएगा और सोशल मीडिया के जरिए आपको बहुत कुछ दिला सकता है। वहीं आप अपने परिवार को लेकर कुछ ना कुछ करते हुए नजर आएंगे। आपको एक खिंचाव होगा अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने माता पिता के लिए, अपने भाई बहनों के लिए इस समय कुछ ना कुछ करना आप लोगों के लिए। अचानक से उनके लिए कुछ प्लान कर सकते हैं, उनके लिए आप खर्च कर सकते हैं, उनके साथ आपका प्यार जो है वो इस समय बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है। उसके पश्चात आपको उनका सपोर्ट भी बहुत मिलेगा। उसके बाद दोस्तों ये भाव जो है वो कम्युनिकेशन का भी भाव है। यहां पर आपकी वाणी से आपको बड़ा फायदा होगा। अगर आप मार्केटिंग करते हैं, कंसल्टेंसी देते हैं, कोचिंग चलाते हैं, तो इन चीजों से आपको बड़ा लाभ होगा। शनि की दृष्टि जो है आपके चतुर्थ भाव के ऊपर पड़ेगी। फोर्थ हाउस जो है वो प्रॉपर्टी का भाव है। इस समय आप लोग कोई नई प्रॉपर्टी लेने के अगर विचार में है तो वो प्रॉपर्टी आपको मिल सकती है। जो लोग वाहन लेना चाहते हैं, आप लोगों के लिए इस समय वाहन जो है आपके घर में आ सकता है। आप थोड़ा सा प्रयास करेंगे। अगर आप टू व्हीलर लेना चाहते हैं या फोर व्हीलर लेना चाहते हैं, वो आपकी ग्रहों की डिग्रियों के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन बहुत ज्यादा चांसेस होंगे इस समय आपके घर में कोई नया वाहन आ सकता है। अपने लिए कोई नया मोबाइल खरीद सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक का कोई बड़ा इस समय आप लोग अपने लिए कोई लग्जरी आइटम जो है वो इस समय खरीद सकते हैं। ऐसी संभावनाएं जो है वो बनती हुई दिखाई देंगी। और उसके पश्चात हम बात करेंगे इस समय जो लोग गृह प्रवेश करना चाहते हैं तो उनका गृह प्रवेश करना
होने के बहुत ज्यादा चांसेस है। और जो लोग प्रॉपर्टी से रिलेटेड कार्य करते हैं उनको अच्छा कमीशन जो है इस समय बच सकता है। ऐसी स्थितियां आपके ग्रहों के कारण बनेगी। दूसरा, शनि की सीधी दृष्टि जो है वो आपके अष्टम भाव के ऊपर पड़ेगी, तो ये बहुत बड़ी बात होगी दोस्तों। जब अष्टमेश एक्टिवेट होता है तो जीवन में बड़ा बदलाव देखने को मिलता है, और शनि मार्गी की दृष्टि अष्टमेश के ऊपर पड़ने से अष्टम भाव एक्टिवेट हो जाएगा। तो ये जो अष्टम भाव है दोस्तों वो हमारी पैतृक संपत्ति का भाव है। अगर आपका कोई पैतृक संपत्ति को लेकर कोई डिस्प्यूट चल रहा था तो इस समय आपको वहां पर जितना भी आपका हिस्सा होगा, जितना भी आपका शेयर होगा, इस समय आपको मिल सकता है। दूसरा, अष्टम भाव जो है वो रिसर्च का भी भाव है। तो जो लोग डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, जो लोग टेक्निकल लाइन के साथ हैं, मैकेनिकल लाइन के साथ हैं, आए दिन कोई ना कोई क्रिएटिविटी करते हैं, कोई ना कोई डिस्कवरी करते हैं, उनको नेम और फेम इस समय प्राप्त हो सकता है। जो लोग अकल्ट साइंस के साथ जुड़े हैं, जो लोग रहस्यमय दुनिया के साथ जुड़े हैं, जैसे ज्योतिष हो गए, तांत्रिक हो गए, इनके साथ आपका कोई संपर्क इस समय बन सकता है। या फिर ये समय आप, क्योंकि राहु लगन में बैठे हैं तो वो तामसिक ग्रह है, तो ज्यादातर चांसेस होंगे आप देखना कुंभ राशि के जात को किसी तंत्र विद्या वाले के साथ आपका इस समय मिलान हो सकता है। चाहे कोई आपका दोस्त उसके पास आपको लेकर जाए, चाहे आप किसी सोशल मीडिया के जरिए आप किसी से संपर्क करें, लेकिन उस इंसान से आपका संपर्क होने के ज्यादा चांसेस हैं जो लोग तंत्र विद्या या तांत्रिक गतिविधियों में इन्वॉल्व हैं, जो लोग हीलिंग वगैरह करवाते हैं, रहस्यमय दुनिया के साथ है। और खुद भी आप लोगों का इंटरेस्ट जो है इस समय बन सकता है सिद्धियां वगैरह करवाने में, क्योंकि पंचम भाव में गुरु बैठे हैं तो थोड़ा धार्मिक भी आपका मन करवाएगा। लेकिन वो शनि की दृष्टि अष्टमेश के ऊपर पड़ने के कारण और लगन में राहु बैठने के कारण ये जो सूत्र इस समय दिखाई दे रहे हैं दोस्तों, आप लोगों की मुलाकात करवा सकते हैं या इस मार्ग के ऊपर आपको चला सकते हैं। यानी कि आप रिसर्च वाली साइड में जो गूढ़ ज्ञान है उस तरफ आपका झुकाव हो जाए, या फिर जो लोग ऐसी खुद भी कोशिश करेंगे सिद्धि वगैरह प्राप्त करने की, किसी बड़े धार्मिक गुरु के साथ आपका मिलान इस समय होने के बहुत ज्यादा चांसेस है। और अष्टमेश जो होता है दोस्तों, ये अचानक बड़े परिवर्तन का भाव है। तो आपने देखा नवंबर के पश्चात कुछ लोगों के लिए अचानक से कोई बड़ा काम आप लोगों को मिल गया, कोई अचानक से किसी को नया बिजनेस किसी का खुल सकता है, अचानक से किसी का नौकरी जो है उसको मिल सकता है, या फिर नौकरी कर रहे थे तो अचानक से आपको कोई ऐसी कंपनी से ऑफर आ जाए कि यहां पर आ जाइए, आपको अच्छा पैकेज मिल जाएगा। अगर ऐसी स्थितियां आपके जीवन में बनी है तो कृपया नीचे कमेंट करके जरूर बताइए कि आपके साथ अचानक से ही कुछ घटनाएं जो हैं वो घटित होनी शुरू हो रही हैं, या जो मैंने अभी तक कहा है अगर आपके साथ हो रहा है तो जरूर नीचे बताइए दोस्तों। ये हमारी स्टडी का हिस्सा होता है, ये भी हमारी पढ़ाई का, हमारी मेहनत का हिस्सा है। जब आप हमें नीचे कमेंट करके बताते हो तो हमारा एक्सपीरियंस और हमारा और भी ज्यादा इंटरेस्ट बढ़ जाता है, जिसके कारण हम आप लोगों के लिए नई से नई अपडेट जो है वो लेकर आते रहे। और अगर आप हमारे चैनल को, हमारा वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो कृपया इस चैनल को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और ऑल नोटिफिकेशन वाले बटन को प्रेस जरूर करना दोस्तों, ताकि जब भी हम किसी राशि के बारे में या आपकी राशि के बारे में जब भी हम वीडियो अपलोड करके डालें तो उसी के साथ आप लोगों को इसका मैसेज मिल जाए कि आप लोगों को ताकि आप लोगों को देखने में आसानी होगा। बड़ी मेहनत करते हैं दोस्तों, तो आपका ये फर्ज है कि आप कम से कम हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियोस को लाइक किया कीजिए। उसके बाद दोस्तों राहु की एक दृष्टि आपके भाग्य के भाव में पड़ेगी, गुरु की दृष्टि आपके भाग्य के भाव में पड़ेगी, तो भाग्य भाव को बहुत ज्यादा मजबूती इस समय प्राप्त होती हुई दिखाई देगी। तो भाग्य भाव जो होता है दोस्तों, यानी कि जब किस्मत का साथ मिलता है, जब आपके भाग्य का आपको साथ मिलता है तो क्या क्या अवस्थाएं इस समय बनेगी आप लोगों को। तो आप लोगों के जीवन में कोई नया आ सकता है, यानी लव पार्टनर आपको इस समय मिल सकता है। और अगर आप
लेकिन उसके साथ क्योंकि गुरु के ऊपर राहु की दृष्टि पड़ने के कारण हल्का फुल्का डिस्टरबेंस वहां पर हो सकता है, तो उनके साथ आपको थोड़ा सा ध्यान पूर्वक रहना होगा। अगर बड़े आप उनसे शादी करना चाहते हैं या आप इस रिलेशन को में सीरियस हैं, आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो कृपया इस समय थोड़ा सा बड़ा ध्यान से आपको चलना होगा, क्योंकि ये डिस्टरबेंस कई बार इस रिलेशन में क्रिएट करने की ये ग्रह कोशिश करेंगे, तो इनसे आपको बचाव करना होगा। वैसे भी आपके पार्टनर का जो भाव है वहां पर केतु विराजमान है, लेकिन कुंभ राहु की पूर्ण दृष्टि जो है केतु के ऊपर होने के कारण राहु इस समय यहां पर आप लोगों की शादी विवाह करवा सकते हैं। लेकिन जो मैरिड लाइफ में आप लोगों को कोई ना कोई डिस्टरबेंस यहां पर क्रिएट हो सकती है, इसका आपको ध्यान रखना है। दोस्तों, जो भी कीजिए अपने आप कीजिए, इस समय पार्टनरशिप में 2026 में काम नहीं करना है। चाहे आपको राहु जो मर्जी करवाए, आपका कोई दोस्त मित्र आपको कहे कि मिलकर काम कर लेते हैं, तो ये समय उत्तम नहीं है दोस्तों, क्योंकि आप अगर अपने अनुसार काम करेंगे तो इस समय आपको बड़ा लाभ होगा। लेकिन पार्टनर के भाव में केतु जो कि डिटैचमेंट है, अगर आपने किसी के कहने के ऊपर कोई पैसा लगा दिया या दोनों ने मिलकर किसी जगह पर पैसा लगा दिया, तो उसमें कहीं ना कहीं गड़बड़ी होने की बहुत बड़ी चांसेस है। और जो लोग लंबे समय से पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं, उनको थोड़ा सा ध्यान देना होगा दोस्तों। जहां पर फायदे हैं मैंने फायदे बताए हैं, लेकिन जहां पर आपको नुकसान हो सकता है उसके लिए भी अलर्ट करना आपको जरूरी है, क्योंकि केतु का काम है डिस्टरबेंस और त्याग करवाना। तो लंबी समय से चली आ रही पार्टनरशिप किसी शक की वजह से भी आपकी खराब हो सकती है, और वही हालात जो है मैरिड लाइफ में अचानक से आपको शक जो है वो रह सकता है। सो एलिगेशन तब तक नहीं लगाना चाहिए किसी के ऊपर जब तक आपको उसका प्रूफ नहीं मिल जाता। तो यहां पर केतु थोड़ा सा डिस्टर्ब करने की कोशिश करेंगे। आपको ऐसा महसूस होगा कि आपकी जो पति पत्नी है उनकी आपस में एक दूसरे को सपोर्ट नहीं मिल रहा, या कुछ ना कुछ डाउट जो है वो आपके दिमाग में लेकर आ सकते हैं। तो बेहतर रहेगा इन चीजों को अवॉइड कीजिए। अगर आप घरेलू चीजों में भटकते रह गए तो दोस्तों वहां पर समय जो है वो निकल जाएगा, आप लोगों को उसका फायदा नहीं मिलेगा। बेहतर रहेगा बाहर जाइए, अपना सोशल नेटवर्क बनाइए, कॉन्टैक्ट बनाइए, ताकि आपको इन कॉन्टैक्ट की वजह से बड़े बड़े लाभ जो है वो मिल सके। ज्यादा घर में रहने की कोशिश ना कीजिए, जितना बाहर निकलेंगे उतना ही ज्यादा आप लोगों को फायदा इस समय जो है आप लोगों को करवाता हुआ नजर आएगा। सो दोस्तों, ये जो उसके बाद हम बात करेंगे शनि ग्रह की जो तीसरी दृष्टि है दोस्तों, वो पड़ेगी अपने ही लाभ के भाव में। काल पुरुष की कुंडली के अनुसार 11th हाउस जो है वो शनि देव का ही भाव है। ये जो दृष्टि होगी दोस्तों, और यहां पर गुरु बृहस्पति की भी दृष्टि होने के कारण लाभ के भावों में वृद्धि होने जा रही है। कोई बड़ी इच्छा पूर्ति जो है इस समय आप लोगों की हो सकती है। 11वां भाव जो है ये भी आपके दोस्तों का भाव है, आपके कॉन्टैक्ट्स का भाव है। आपकी जहां पर कोई विश पूरी हो सकती है, वहीं आपके व्यापार में कोई अलग से कोई साइड बिजनेस जो है इस समय शुरू हो सकता है। चाहे आप कोई नौकरी करते हैं, लेकिन किसी अन्य स्रोत से आपको इस समय धन मिलने की पूर्ण संभावनाएं हैं। 11th हाउस के ऊपर जब ग्रहों की अच्छी दृष्टियां पड़ती हैं या कोई शुभ ग्रह आकर लाभ के भाव में विराजमान हो जाता है, तो ऐसे में दोस्तों, और केतु की भी पंचम दृष्टि जो है वो लाभ के भाव के ऊपर पड़ेगी, और 9th जहां पर 9 नंबर लिखा है, ये केतु की अच्छी धनु राशि हो गई और अपना मीन राशि हो गई। यहां पर दृष्टि केतु की पड़नी और केतु का वहां पर विराजमान होना बहुत बड़ा लाभ देगा। तो गुरु की दृष्टि पड़ेगी, शनि की दृष्टि पड़ेगी और केतु की दृष्टि पड़ने के कारण लाभ के भावों में वृद्धि होगी। बड़े पॉलिटिकल लोगों के साथ आपका दायरा जो है वो बन सकता है। जो बड़े ऑफिसर्स हैं, जो बड़ी पोस्टों के ऊपर हैं, या समाज में वेल रेप्यूटेड लोग हैं, उनके साथ आपका संपर्क इस समय बन सकता है। और वो जो संपर्क इस समय बनेगा वो आगे चलकर और रिसेंट 2026 में आप लोगों को बड़े बड़े लाभ जो है वो प्राप्त करवा सकता है। तो ये समय
आप लोगों को हाथ पे हाथ रखने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़िए, अगर कुछ करना है दोस्तों आगे बढ़िए और कुछ करके दिखाइए और बड़े ही ये जो समय है इसका भरपूर आपको फायदा मिलेगा। ऐसा 2026 में लगेगा कि ईश्वर ने पूरी कृपा जो है वो आपके ऊपर बरसा दी है। तो ये ग्रहों का खेल है दोस्तों, किसी को जमीन से आसमान तक ले जाता है और किसी को ऊपर से नीचे ले आता है, लेकिन लकीली कुंभ राशि वालों का सफर जो है वो इस समय ऊपर की तरफ होगा। तो दोस्तों ये था कुंभ राशि वालों के लिए नव वर्ष 2026 का एंट्री जो है वो कैसा रहेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा और हमारे चैनल को देखते रहिए। हर महीने जो राशिफल आप लोगों के लिए लेकर आते हैं और जब भी कोई ग्रहों का गोचर होता है या कोई ग्रह मार्गी होते हैं या वक्री होते हैं, इसकी वीडियो हम आप लोगों को डालते रहते हैं। और जिन्होंने अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना होगा, जिनके पास अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम, लोकेशन है और वो चाहते हैं अपनी कुंडली के बारे में विश्लेषण करवाना, तो स्क्रीन के ऊपर जो नंबर दिया है और डिस्क्रिप्शन में भी वो नंबर होगा दोस्तों, वहां पर आप हमारे साथ व्हाट्सएप के जरिए आप हमारे साथ संपर्क कर सकते हैं और अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं कि आपकी कुंडली किसके लिए बनी है। आपकी कुंडली व्यापार के लिए है, नौकरी के लिए है, अपनी हेल्थ के बारे में, अपने मैरिड लाइफ के बारे में, किस विदेश के बारे में, आपकी सेटलमेंट कहाँ पे है, जन्मभूमि में है या बाहर रहने का आपको फायदा है, कौन सा बिजनेस आपके लिए सूटेबल रहेगा, शिक्षा के लिए कौन सी लाइन आप लोगों के लिए उचित रहेगी। तो हर पक्ष को जानने के लिए आप हमारे साथ पर्सनल कंसल्टेंसी ले सकते हैं। इसी के साथ इस वीडियो को मैं विराम लगाता हूं दोस्तों। नमस्कार, जय माता दी।